Hello friend, in previous class we have seen expression on hydrostatic forces on vertical plane surface. तो उसमें हमने जब वर्टिकल प्लेन सरफेस लिक्विड में सबमर्ज या इमर्स रहता है तो उसके ऊपर टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे रहता है ये हमने एक्सप्रेशन में देखा। तो आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये एक दो तीन बार एग्जाम में आके गया है। A rectangular plane surface is 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर लॉन्ग, ये आपको दिखेगा नहीं, वो हाइड हो गया है, 3 मीटर लॉन्ग. इट लाइज वर्टिकल प्लेन इन वाटर. डिटरमाइन टोटल प्रेशर एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेन surface when its upper edge is horizontal and coincide. Number 1, coincide with water surface. Number 2, 2.5 मीटर below the free water surface. तो अब एक्सप्लेन करता हूँ क्या दिया है। एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस दिया है, मतलब एक रेक्टेंगल है जो 2 मीटर वाइड और 3 मीटर डेप्थ है। यहाँ पर देखो, ये 2 मीटर वाइड है और 3 मीटर डीप है। तो इसे वाटर में वर्टिकली प्लेस किया है। ओके, अब यहाँ पर दो कंडीशन दिया है। पहले कंडीशन में कि इट कोइंसाइड विथ वाटर सरफेस, मतलब वाटर सरफेस से स्टार्ट होकर, मतलब वाटर सरफेस को उसकी एक एज वाटर सरफेस पर ही है और नीचे वो 3 मीटर है। ओके, दूसरे केस में क्या दिया है कि वो जो प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेस है वो वाटर सरफेस के 2.5 मीटर बिलो है। तो अब दोनों केस में हमें टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। ये तो रेगुलर फिगर है, तो उसका जो मिड पॉइंट रहेगा वहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी, बराबर। तो ये कितना है 3, तो इसका आधा कितना हुआ 1.5, मतलब एच बार कितना रहेगा 1.5 मीटर। ये तो बहुत सिंपल बात है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ पोर्शन में रहता है रेगुलर फिगर का। अगर उसकी हाइट 3 मीटर है तो 1.5 मीटर पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। क्लियर? तो एच बार कितना हुआ 1.5। सो व्हाट इज एच बार? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस। हमें निकालना है टोटल प्रेशर। उसका फॉर्मूला है F इक्वल्स टू रो जी ए एच बार। रो मतलब डेंसिटी, वाटर दिया है तो वाटर की डेंसिटी लेंगे 1000। जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। एरिया, ये रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगल का क्या रहता है विड्थ इंटू डेप्थ, तो 2 इंटू 3 6, सो 3/2 उसका एरिया। और एच बार अभी अभी हमने निकाला 1.5। ओके, तो ये आता है 8829 न्यूटन या 88.29 किलो न्यूटन। तो ये हो गया पहला आंसर। पहला आंसर बोल दो, पहले केस का पहला आंसर टोटल प्रेशर। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब क्या है? द पॉइंट एट विच होल टोटल प्रेशर सपोज टू बी एक्ट। ये जो फोर्स है 88,000 न्यूटन, ये एक पॉइंट पे एक्ट करेगा जिसे हम बोलेंगे P, और सपोज वो पॉइंट फ्री सरफेस से H स्टार डिस्टेंस अपार्ट है। तो हमें इस H स्टार डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ताकि हम बता सकेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पर है। तो उसका फॉर्मूला हमें मालूम है, H स्टार इक्वल्स टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो फिर से रिपीट करता हूँ, आई जी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है BD³/12। ओके, बी साइड क्या रहती है? जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे उसकी पैरेलल साइड बी, ओके, और रिमेनिंग साइड डी। ये बात ध्यान में रखो, जिस एक्सिस के अलॉन्ग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है उसकी पैरेलल साइड बी और बची हुई और परपेंडिकुलर साइड है वो डी। तो ये क्या है? BD³/12। तो बी कितना हुआ 2, बराबर। ये 2 है इतना, यहाँ पर देखो, और ये पूरा 3 है ये। तो 2 इंटू 3³/12 वो आता है 4.5। इसका यूनिट है मीटर रेज टू 4। ओके, आई जी हमने निकाला 4.5, एच बार तो हमने निकाला हुआ है। अब सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे 4.5, 6 का एरिया 2/3 मतलब 2 इंटू 3 6,
एरिया 1.5 एच बार प्लस 1.5 एच बार वो आता है 2 मीटर। तो पहले केस में जब वो सरफेस कोइंसाइड करेगा वाटर सरफेस को, तो उस केस में टोटल फोर्स कितना आया, टोटल प्रेशर फोर्स 88,290 न्यूटन, और सेंटर ऑफ प्रेशर कितना है 2 मीटर, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस से 2 मीटर नीचे है। ओके, अब दूसरे केस में देखो कि जो गिवन वर्टिकल रेक्टेंगुलर सरफेस है वो 2.5 मीटर बिलो है, 2.5 मीटर बिलो है। ओके, 2.5 मीटर के बाद चालू होगा। तो अब इसमें यहाँ पर एच बार की वैल्यू चेंज होगी। एच बार क्या बताता है हमें, एच बार डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस। तो ये कितना है, 3/2 डेट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर रहेगी, इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे। ये हो गया 3/2 1.5। ओके, मतलब ये डिस्टेंस है 1.5 और ऊपर है 2.5। तो एच बार कितना आएगा, 2.5 प्लस 1.5 4 मीटर। समझ में आ गया? फिर से एक बार बताता हूँ। ये डिस्टेंस है 2.5 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, इस जो 3 के मिड पॉइंट पे। 3 का मिड पॉइंट कितना आएगा, 1.5। तो ये 2.5 प्लस 1.5 कितना आता है, 4 मीटर। तो टोटल प्रेशर हम निकाल सकेंगे रो जी ए एच बार, सिर्फ एच बार चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेंगे 235,440 न्यूटन। इतना टोटल प्रेशर उस वर्टिकल प्लेन सरफेस के ऊपर एक्ट हो रहा है। या ये दोनों केस में सिर्फ एच बार चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पर भी ले लिए वो उतना ही रहता है, BD³/12। आप उसे 100 मीटर डीपी क्यों ना रखें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ही रहेगा, आप उसको किधर भी लेके जाओ। तो एच स्टार क्या आएगा, IG अपॉन एच बार प्लस एच बार। इसमें सिर्फ एच बार चेंज हुआ है, IG चेंज नहीं होता है। ओके, तो इस उस केस में हमें मिलेगा 4.1875 मीटर एच स्टार। तो देखो दो अलग अलग केस दिए थे। पहला फ्री सरफेस को कोइंसाइड कर रहा था वो रेक्टेंगुलर प्लेन, और दूसरा वो 2.5 मीटर बिलो था फ्री सरफेस के। दोनों ही केस में हमने टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट किए। ओके, अब नेक्स्ट है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। A triangular plate of base width 1.5 meter and height 2 meter lies immersed in water with the apex downward. The base of plate is 1 meter below and parallel to free water surface. Calculate the total pressure on the plate and the depth of center of pressure. ओके, अब इसमें क्या दिया है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका बेस है 1.5 मीटर, जिसका बेस है 1.5 मीटर और हाइट है 1 मीटर। सॉरी, हाइट कितना दिया है, हाइट है 2 मीटर, हाइट 2 मीटर है और बेस 1.5 मीटर है। अब ये प्लेट कैसी रखी है कि उसका एपेक्स डाउनवर्ड है। एपेक्स मतलब ये जो पॉइंट रहता है दो इंटरसेक्ट वाला, ये एपेक्स डाउनवर्ड है, और ये जो बेस है, ये बेस फ्री सरफेस को पैरेलल है और फ्री सरफेस से 1 मीटर नीचे, 1 मीटर डीप है। ओके, अब इस केस में हमें निकालना है टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इसके लिए हमें एच बार निकालना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर रहता है, बेस से 1/3 ऑफ हाइट। ये जो भी हाइट रहेगी उस हाइट को अगर आप बेस से मेजर करोगे तो 1/3 ऑफ हाइट, और अगर एपेक्स से मेजर करोगे तो 2/3 ऑफ हाइट। ये आपको मालूम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर रहेगी, अगर आप बेस से मेजर कर रहे हैं तो वो 1/3 है हाइट के, अगर आप एपेक्स से मेजर कर रहे हैं तो वो 2/3 है। ओके, तो देखो एच बार कितना है, 1/3 बेस से, लेकिन बेस खुद 1 मीटर नीचे, तो ये 1 प्लस ये 1/3 ऑफ हाइट, 1 प्लस 1/3 ऑफ हाइट, हाइट 2 मीटर है, तो कितना है 1.66 मीटर। अब देखो हमने हमारा फॉर्मूला है टोटल प्रेशर का, F इक्वल्स टू रो जी ए एच बार, रो 1000 ए जी 9.81, एरिया ट्रायंगल का रहता है 1/2 हाइट इंटू विड्थ। तो
1/2 हाइट, बेस कितना है 1.5, हाइट कितनी 2, तो इसका एरिया कितना आएगा 1.5 मीटर स्क्वायर इंटू एच बार हमने कितना कैलकुलेट किया 1.66, तो हमारा टोटल प्रेशर कितना आएगा 14,715 न्यूटन। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब एच स्टार निकालना है, तो उसका फार्मूला है IG अपॉन एच बार प्लस एच बार। तो एच बार हमने निकाला, IG निकालना है, ट्राइंगल का IG रहता है BH³/36। अब ये भी सिंपल है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हम निकाल रहे अलोंग दिस एक्सिस, तो B क्या लेंगे, जो इस एक्सिस को पैरेलल है वो B, और जो परपेंडिकुलर है वो H। ओके, BH³/36, B क्या आएगा बेस, जो कितना है 1.5, हाइट कितनी है 2 का क्यूब डिवाइड बाय 36, वो कितना आएगा 0.33। ओके, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, और कैलकुलेशन क्या, तो एच स्टार मिला 4.15 मीटर। क्लियर? ओके, अब हम अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 4 मीटर बाय 4 मीटर हैंग्स इन वाटर from one of its corner and its centroid lies at a depth at 8 meter from the free water surface. Work out the total pressure on the plate and locate the position of center of pressure with respect to the plate centroid. वेरी सिंपल, यहाँ पर आपको एक स्क्वायर प्लेट दी है, लेकिन वो ऐसे पुट की हुई है जैसे यहाँ पर दिखा है कि उसका एक कॉर्नर ऊपर है, और आपको एच बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिया है। इट सेंट्रॉइड मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट ए डेप्थ ऑफ 8 मीटर, मतलब एच बार स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 मीटर दिया है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप आराम से एफ निकाल सकते हैं, ρ/g/a एच बार, मैंने इसमें निकाला नहीं है, रो रहता है 1000, 9.81, एरिया कितना आएगा 4/4 16 इंटू 8, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो हो गया फोर्स। बहुत सिंपल है, इसका क्या थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एच स्टार निकालना, एच स्टार इक्वल्स टू IG अपॉन एच बार प्लस एच बार। अब IG के बारे में देखना है, अगर ये ऐसे सीधा पुट करते तो आराम से हम BD³ ले देते, बराबर, लेकिन ये सीधा नहीं है, ये ऐसा है। ओके, तो ये तो कोई रेगुलर फिगर है नहीं, तो हम इसे रेगुलर फिगर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ये और ये दो। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, दोनों की समेशन कर देंगे, वो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर। तो ये ट्राइंगल का है BH³/36, BH³/12, BH³/12, तो कितना आएगा डायरेक्ट BH, ये देखो ये H है, B है और ये H है, तो ये कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री, हमें डायरेक्ट आयो मिला 20.38, और 8 तो हमें मालूम था, इस तरह से हम निकाल सकते हैं एच स्टार इक्वल्स टू 8.167। कंसेप्ट सिर्फ इतना ही था, आपने इसको रेगुलर फिगर में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी, एक चीज़ बोलना भूल गया, ये इसमें ऐसा नहीं किया है, इसमें ये दो ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अबाउट बेस, ये बेस है इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अबाउट बेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल अबाउट बेस। अबाउट बेस में फॉर्मूला है BH³/12, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 36। ओके, ये 12 क्यों आया, क्योंकि उन्हें अबाउट बेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट बेस इज BH³/36, सॉरी BH³/12, इसीलिए यहाँ पर 12 आया, और यहाँ पर अबाउट सेंट्रोइड लिया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वाला एक्सिस, तो BH³/36। कंफ्यूज मत हो, ये 36 सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सिस जा रहा है उसका है, और ये BH³/12 क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू बेस, मतलब अबाउट बेस। ओके, इतना ही कंसेप्ट था, बाकी तो सिंपल है। ठीक है, बाकी के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।